और बड़ी खबर ये है कि उनकी डिमांड जो है सीजेपी की वो और भी है। अपडेटेड डिमांड लिस्ट उन्होंने भेजी है। 3 डिमांड की हमने बात की थी, लेकिन अब 4 डिमांड की लिस्ट आई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की थी, ये पेंडिंग है। अभी कोई भी एक्शन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ना लिया जाए, ये भी मामला पेंडिंग है। और पब्लिक अपॉलॉजी यानी कि माफी की मांग की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस माफी मांगे, ये भी चौथी मांग है और ये भी अभी पेंडिंग है। ये भी लिखा है कि जंतर मंतर और पूरा देश अभी इंतजार कर रहा है कि बाकी मांगों का क्या होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, कॉकरोच इज बैक करके ट्विटर हैंडल है सीजेपी का। सीजेपी ने अपने डिमांड को वहां पर डाला है और जो 3 डिमांड की बात थी उसकी जगह अब 4 डिमांड है। सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर हरा निशान लगा है, यानी कि ये मांग पूरी हुई, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। दूसरी मांग है 1 करोड़ रुपए दिए जाएं उन परिवारों को जहां पे जो स्टूडेंट्स आत्महत्या से मरे हैं। आत्महत्या जिन्होंने की है उन बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। ये डिमांड मानी नहीं गई है, अभी ये पेंडिंग है। साथ साथ एक बड़ी मांग है कि वो तमाम स्टूडेंट्स, छात्र आंदोलनकारी जो जंतर मंतर पे थे, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो, नो एक्शन, यानी एफआईआर हुई होगी और जो तमाम उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई उसे खत्म किया जाए। और रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की तरफ से सार्वजनिक माफी की मांग भी रखी है। तो अभी मांगे जो हैं वो कई हैं शाजिया इल्मी। पहली मांग पूरी हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। ये जो मुआवजे की मांग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों ने आत्महत्या की थी और उनकी तस्वीरों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे आंदोलनकारी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो तमाम बच्चे दूर दराज से आए थे उनके खिलाफ कोई गलत धाराएं न लगा दी जाएं, एफआईआर ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो ये मांगे एक अपडेटेड लिस्ट आई है। कुछ देर में शाजिया सीजेपी की बैठक भी होनी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। बिल्कुल, मुझे लगता है किसी भी तरह से हम अपने युवाओं को और जो भी उनके दिल में जो चाहे वो गुस्सा आप कहिए जो उनके अंदर है या तकलीफ है, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ज़रूरी है कि जो भी घाव उनके हैं उन पर मरहम लगाया जाए, नरमी से बात की जाए और बहुत ही जायज़ ये डिमांड्स हैं। अगर बात हो रही है मुआवजा देने की, तो मुझे लगता है उसमें कोई भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। और मिलकर ही एक अच्छी बात ये हुई है कि सोनम वांगचुक ने भी अपना मैं कुछ तस्वीरों पर आपको बता दूं एक बार शाजिया, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, जहां पर बच्चे पहुंचने लगे हैं, युवा पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो है उसकी मीटिंग होनी है और यहाँ पर लोग पहुंचने भी लगे हैं। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद की भी ये तस्वीरें हैं। वहां पर जश्न भी मनाया जा रहा था जंतर मंतर पर। और इधर खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बैठक हो रही है। इस बीच इधर हमने आपको तस्वीर दिखाई कि सीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचने लगे हैं अपनी मीटिंग के लिए। इधर नड्डा और जितेंद्र सिंह की भी अमित शाह से मीटिंग हुई है और अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। इन तमाम मुलाकातों पर अपडेट विकास। ये देखिए, अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके निकले हैं। तकरीबन 1 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चल रही थी। अब अपडेट ये है कि सीजेपी के साथ मुलाकात से पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में जाने से पहले जो मांगे थी सीजेपी की वो सरकार ने मान ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो कल 3 आश्वासन दिए थे, उसमें से जो एक आश्वासन था जिसको लेकर सीजेपी ने कहा था कि उन्होंने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, वो इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही नैतिक आधार पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब जो बैठकों का दौर है वो इस बात को लेकर है कि छात्र जो उनका आंदोलन था, उनकी मांगें पूरी हो चुकी हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपने अपने घर चले जाएं। उनको जो संसाधन चाहिए वो संभवतः उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि बिना किसी उत्पात के ये सभी छात्र अपनी इस जीत की खुशी मनाते हुए अपने घर को लौट जाएं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं विकास, साथ में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग
के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बड़ी बैठक हुई है। इधर जितेंद्र सिंह जो है वो भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग होनी है सीजेपी की, वहां पर मीटिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं जितेंद्र सिंह। और आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की तरफ से भी वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। वहां पे सौरभ दास गए हैं और भी लोग, आशुतोष, वो यहां पर मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी की मीटिंग होनी है। इस बीच सीजेपी ने अपनी अपडेटेड लिस्ट अपनी मांगों की ट्विटर पे डाली है, जिसमें मांग है मुआवजे की, जिसमें मांग है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। दूसरी अपॉलॉजी की मांग है, पब्लिक अपॉलॉजी, सार्वजनिक माफी की मांग है आरएएफ और दिल्ली पुलिस से। इस वक्त सौरभ दास और आशुतोष रांका बैठक में पहुंच गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हो रही है और सीजेपी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बातचीत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इधर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत के लिए पहुंचे हैं। बैठक के लिए सीजेपी के जो लीडर्स हैं, सीजेपी के प्रवक्ता है, वो पहुंचे। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं। एक अहम बातचीत हो रही है इस्तीफे के बाद और खबर है कि जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। इधर बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे हैं। ये जो डेलीगेशन आया है सीजेपी की तरफ से, उनके साथ बातचीत करने के लिए। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे पहुंच रहे हैं तमाम लोग, जिसमें कि सीजेपी का डेलीगेशन है। इसके अलावा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों यहां पर तीसरे राउंड की बातचीत के लिए यहां पहुंच रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम तमाम खबरों से आपका अपडेट दे देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन 3 और मांगे हैं जिसके ऊपर अभी बातचीत होनी है। इन मांगों में एक मुआवजे की मांग है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सार्वजनिक माफी की मांग है और साथ ही मांग है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना की जाए। तो आपको हम ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये अभिजीत दीपके की मांग तसा तो याच्यामध्ये होता, टेन्शन मध्ये होता, आज एकदम मोकळा झाला तो। मैंने बताया था कि बहुत ही आराम से ज़िंदगी अब तक गुजरी थी अभिजीत दीपके की। इस वक्त वो बीमार है, उसे शायद टाइफॉइड हुआ है, उसे सलाइन चढ़ रही है और बावजूद इसके वो वहाँ पे इस प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। हमें चिंता है इस बात की। माता पिता दोनों की आंखें नम हैं इस वक्त और दोनों रो पड़े हैं। अभिजीत दीपके के ये पिता हैं और अभिजीत दीपके की माँ हैं। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये अभिजीत दीपके के माता पिता हैं जिनकी आंखों में इस वक्त आंसू है। एक खुशी के भी आंसू हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है उनके बेटे ने और एक तरह से पहली उम्मीद जो है उसकी सफलता की वो दिखाई दी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से। साथ ही जंतर मंतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर जैसे ही ये आंदोलन खत्म हुआ, या जो खबर आई, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हाथों में लिए वहां पर जो मौजूद युवा हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आए। इस तरफ साथ साथ ये भी खबर है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर एक बैठक हो रही है, बातचीत होगी जिसके लिए सीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है और दूसरी तरफ यहाँ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। ये तीसरे दौर की बातचीत होगी छात्रों के साथ में और आगे की अब इसमें दिशा तय की जाएगी कि और क्या मांगे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सौरभ दास और आशुतोष रांका भी बैठक में पहुंच गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और हम देख रहे हैं इस वक्त में कि अनुमा शाजिया इल्मी है, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर जोशी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है हमारे साथ में। इस वक्त जो खबर आई है कि अब ये डेलीगेशन पहुंचा है वहां पर और एक बार फिर से बातचीत होगी। आगे की जो दिशा है वो क्या होगी, इस पर बातचीत तय होनी है। अनमोल पवार, कुछ डिमांड्स और आ गई हैं, 4 डिमांड्स हैं। अब वहां पर एक डेलीगेशन गया है सीजेपी का और सरकार की तरफ से भी लोग गए हैं। इस पर आगे अब बातचीत होनी है शायद। देखिए, जायज मांग है भाई। जिस तरह से बर्बरता से दिल्ली पुलिस के गुंडों ने लाठियां बरसाई,
लोगों के सिर फोड़ दिए, बच्चों को खूनम खून कर दिया, उनके ऊपर तो कार्रवाई की जानी चाहिए। और उन 25 बच्चों की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती। आप दर्द समझिए उनके माँ बाप का, भाई उनके लिए तो जिंदगी भर का गम है ये। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कर सकते हैं हम, तो ये कर सकते हैं कि भाई उन्हें कंपेंसेशन दिया जाए, उन्हें जो है जो भी मांग रखी गई है वो मांग मानी जाए। तो बिल्कुल जायज मांग है, सरकार को ये मांगे भी माननी चाहिए। बिल्कुल शाजिया, ये जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हम खबर आ रही है कि जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। अब आगे यही सवाल है कि क्या क्या मांगे मानी जाएंगी, आगे क्या इसका रास्ता होगा, दिशा क्या होगी अब इस आंदोलन की। यह आंदोलन खत्म हुआ, संसद का कामकाज हो सकता है, ये तमाम सवाल हैं भी। नहीं, मुझे लगता है जैसे कि जेपी नड्डा जी ने और जितेंद्र सिंह ने पूरे मामले को बहुत ही सहज तौर पर देखा है, समझा है, और छात्रों के साथ उनकी हमदर्दी भी रही है और उन्होंने सुलझाया इस मामले को। जी, बहुत जटिल ये मामला बन रहा था जी, तो ये नरमी जरूरी थी सरकार की तरफ से। मैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अन्ना हजारे आंदोलन का से भी रहा है और निर्भय से भी, तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ। हमारे साथ इस वक्त शाजिया जंतर मंतर से मेरे सहयोगी जुड़ गए, इसलिए आपको रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए बीच में। रवीश रंजन शुक्ला वहाँ पे मौजूद हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या वहाँ पर किस तरह की भीड़ है रवीश, और लोग वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये खबर मिली है तो वहाँ पर सब डटे हुए हैं, जश्न भी बनते हुए तस्वीर हमने देखी, वहाँ मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, जंतर मंतर पर तमाम सारे युवा इस बात को लेकर खुश हैं कि शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दिया। लेकिन मैं इस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो आशुतोष हैं और सौरभ दास हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद में सरकार के साथ में बातचीत होगी। अभी सरकार के जो दो मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार यहां पर हो रहा है। लेकिन कल जो है वो उस जगह पर यानी 405 नंबर कमरा जो विठल भवन का है वहां पर बैठक हुई थी और आज भी वहीं पर होने की संभावना है। तो अब जब ये लग रहा है, क्योंकि कल की जो बातचीत है नगमा वो इसलिए टूट गई थी क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई थी। बाकी उनकी जो दो डिमांड थी कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद में जो जिन लोगों ने आत्महत्या किया है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और तीसरी उनकी डिमांड थी कि जिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए। तो इन दोनों ही डिमांड पर कल सरकार इन दोनों ही मांग को मान लिया गया था, लेकिन बात अटकी हुई थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। और आज बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में जब ये मीटिंग तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे होने वाली थी तो उससे पहले तकरीबन 1.5 घंटा पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और